हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं मयंक तोमर आपका एक बार फिर अपेक्स कल्टा क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, हम जो कैलेंडर का हमारा एक पार्ट था, कैलेंडर में हमने कुछ बेसिक चीज़ें सीखी थी। उसमें मैंने टाइप 1 भी किया था। टाइप 1 में हमने एक एक्चुअल डे निकालने की कोशिश की थी। ठीक है, आपको सिर्फ एक ही पैटर्न पकड़ना है। आपको बहुत सारे पैटर्न मिलेंगे, लेकिन मैं दावा करता हूँ ये सबसे अच्छा पैटर्न, सबसे ईजी पैटर्न यही है। तो उस चीज़ को एक बार रिमाइंड कर लेते हैं और इस पर एक दो क्वेश्चन हम बना लेते हैं। जैसे हम पहला क्वेश्चन करते हैं। जैसे अगर हम आज की बात करें तो आज हमारे पास जो तारीख दी गई है वो है 28 मई 2020। पूछा गया 28 मई 2020 में कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो एक बार मैं आपको फटाफट इसको रिमाइंड करा देते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हमने इसमें से 1900 घटाया तो 120 बचा। फिर हमने इसको भाग किया 4 से तो ये 30 होगा। और ये मई का कोड है, आपको याद होना चाहिए। 034 025 036 146 था। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, तो यानी कि अब जो हमारे पास मई का कोड होगा कितना होगा, 2 होगा। उसके बाद हमारे पास डेट कितनी बच्चों, 28 और बटे 7। एक बार मैं लिख भी देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो ईयर था, उस ईयर में से हमेशा हमने माइनस किया 1900, फिर 20 बचा। और इस 120 को हमने यहाँ से डिवाइड किया 4 से, ये 3 टाइम्स गया और ये 30 लिखा। फिर ये जो हमने कोड था हमने लिखा था इस तरीके से, आपके ध्यान होगा 036 146 ऐसे था। ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई का कोड लिखा और फिर हमने डेट लिखा और ये हमने कर दिया ऐड। चलिए, ये रहा 2 + 8 10, 1 2 और 1 3 3 6 6 और 2 8, और ये रहा 1 7 से डिवाइड किया 7 दूनी 14 40 7 पंजे 35। और बच्चों आपको बहुत अच्छे से ध्यान होगा, जो 5 कोड था वो हमारा थर्सडे का कोड था और आज थर्सडे ही तो है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसलिए आपको ये मैंने पैटर्न बताया। अब कुछ बच्चों का, मेरे प्यारे बच्चों, डाउट आ रहा होगा, सर ये तो आपने 1900 के बात कर लिया, आप 1800 का भी आ सकता है, 1700 का भी आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन हम अब उसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, कैसे? जैसे हमें एक क्वेश्चन लिखा गया बच्चों कि जो हमारे पास दिन दिया गया है वो 1700 का भी हो सकता है, 1800 का भी हो सकता है, वो हमारे पास 1900 का 1700 कभी कभी हो सकता है, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। हमारे पास जो हमने जो अपना पैटर्न लिया है वो हमने लिया है 1900 के बाद का, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन डिस्कस होते हैं 1900 के बाद के होते हैं, ताकि हमें एक कोड कम याद करना पड़े, इसलिए हमने उसको पैटर्न का यूज किया, राइट। तो अब अगर हमारे पास देखिएगा, हो सकता है 1800 आ जाए, हो सकता है 1700 आ जाए, हो सकता है 1600 आ जाए, कुछ भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1800 में बस आपको एक कोड याद रखना है, 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6। ये 1500 भी हो सकता है तो 0, फिर 1400 हो सकता है 2, 1300 हो सकता है 4, 1200 हो सकता है तो बच्चों 6। इस तरीके से ये आपको कोड ध्यान रखने होंगे। बात समझ में आ रही है क्या? चलिए, एक क्वेश्चन बनाते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, उसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया सर 17 दिसंबर 1800 में कर लेते हैं। 1800 कुछ भी ले लीजिए, 45 ले लेते हैं, में क्या दिन था, में क्या दिन था। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये 1900 में से माइनस नहीं करना है, 1900 माइनस नहीं करना है, ठीक है। जो भी ईयर है, जो उस सेंचुरी के बाद की डिजिट है वो लिखना है। ये 1800 सेंचुरी है, 1800 सेंचुरी है, 1800 के बाद की वैल्यू लिखेंगे तो 1800 से कितना ज्यादा है, 45 ज्यादा है। 1800 से बच्चों कितना ज्यादा है, क्योंकि देखो वहां हम कंपेरिजन 1900 से कर रहे थे, वो 1900 का आ रहा था। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये 1800 का, तुमने 1800 से कंपेरिजन किया, बिल्कुल किया सर। इसको मैंने 4 से भाग किया तो 4 1 1, 4 1 1, बोलो हाँ ना। दिसंबर का कोड आप सब लोगों को पता है 6 होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तारीख कितनी बच्चों, 17। लेकिन एक कोड आपको ये एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, एक कोड आपको एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, और डिवाइड बाई 7। कुछ भी तो नहीं किया, हमने सिर्फ 1800 माइनस किया। 1800 माइनस करने के बाद हमने इसको 4 से डिवाइड किया, मंथ का कोड लिखा, तारीख लिखी, और यहाँ पे जो सेंचुरी थी 1800 उसका एक कोड लिखा और 7 से भाग किया। आप देखेंगे आगे, 5 + 1 6, 6 + 6 12, 12 + 6 18 19 20 21, 2 कैरी, 2 और 1 3 और 1 4 और 4 8, 7 से भाग किया, 7 1 7, 11 7 1 7, और ये बच्चा बच्चा कितना, 4। और आपको पता है 0 सैटरडे होता है, 1 संडे होता है, ये मंडे होता है सर, ये ट्यूसडे होता है, और ये हमारा वेडनेसडे होता है। इसका मतलब ये हमारे पास जो दिन था बच्चों, ये क्या था,
वेडनेसडे। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो एक क्वेश्चन और देख लिया जाए। अब हमें जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन दिया गया बच्चों, कुछ भी ले लेते हैं, मान लेते पूछा गया, बताइए हमारे पास 26 जनवरी 1944 में क्या दिन था? तो 1900 सेंचुरी 1900 में माइनस किया तो 44 बचा, डिवाइड किया 11 हुआ। अब देखो आपको पता है जनवरी और फरवरी का कोड चेंज होते थे नॉर्मल ईयर में और लीप ईयर में। आपको पता है 0 का 1 होता था, 3 का 4 होता था। 44 को देखा, 44 इज ए लीप ईयर, यस एग्जैक्टली। 44 4 से पूरा कटा, इसका मतलब क्या होगा, एक लीप ईयर होगा। और लीप ईयर के अंदर जो जनवरी का कोड था बच्चों क्या था, 0 था। यहाँ पे आप 1 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है बच्चों, एक लीप ईयर है। बात समझ पा रहे हैं क्या इतनी? प्लस 26 और 22 7, चलिए 4 और 1 5 5 10 और 1 11, 1 2 और 1 3 और 1 4 4 8, और देखो ये 81 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वही बचेगा। तो यानी कि ये दिन भी क्या था, वेडनेसडे था। तो इसमें मैं एक चीज और चेंज करना चाहूंगा मेरे बच्चों, कि वो करना चाहूंगा मैं हमारे पास एक नॉन लीप ईयर का। देखिए कल हमने क्वेश्चंस किए थे, सलोनी, वैशाली, ईशा, है ना, ऋचा, बहुत लोगों ने उसमें आंसर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आंसर दोगे तो मुझे भी काफी अच्छा लगता है। चलिए तो ये बात तो रही हमारे पास जो हमने क्वेश्चंस किए थे इस सेंचुरी में, ये आप नोट कर लीजिए, अगर सेंचुरी आती है तो इस तरीके से क्वेश्चन कर रहे होंगे, ठीक है। और मैंने आपको एक वादा किया हुआ है कि मैं क्लोक का सॉरी जो एक कैलेंडर होगा, मैं कैलेंडर का आपको एक जो बड़ा एक लॉजिकल होता है तरीका वो भी सिखाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम आज बात करेंगे टाइप 2 और टाइप 3 की। दो टाइप के आज हम क्वेश्चन रखेंगे बच्चों, टाइप 2 एंड टाइप 3। चलिए तो टाइप 2 में अगर हम बात करेंगे क्या बच्चों, तो टाइप 2 में हमारे पास कुछ अब जो होगा एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं देगा। एग्जैक्ट वैल्यू ना देकर हमारे से क्या पूछा जाएगा, कोई दिन देगा। जैसे उसने क्वेश्चन लिखते हैं, लिखा टाइप सेकंड, लिखा बच्चों उसने, इफ द डे वाज, इफ द डे वाज, यदि कोई भी तारीख ले लेते हैं, उसने लिखा 10 दिसंबर 1929 में वेडनेसडे था, बुधवार था। तो बताइए 10 दिसंबर 1951 में क्या होगा? इफ द डे वाज वेडनेसडे ऑन डेट 10 दिसंबर 1929, then you will be find out the day of 10 दिसंबर 1951 in the respect of the given day। तो इस दिए हुए आप में निकालना होगा। अब देखो उसके बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोग 10 दिसंबर 1929 में एक्चुअल डे निकाली, उस एक्चुअल डे को कंपेयर करें वेडनेसडे से और उसके हिसाब से इसमें कर सकते हैं। लेकिन कुछ नहीं करना, बहुत आसान से एक चीज बता रहा हूं, जब आपके पास डेट और मंथ सेम हो, स्पेशलिटी है, डेट और मंथ क्या हो बच्चों, सेम हो, केवल आपके पास ईयर चेंज होगा, तो क्या करना होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस और प्लस इनके बीच में जितने लीप ईयर आते हैं, तो अगर इसका फॉर्मूला बनाना चाहिए बना सकते हैं, लिख सकते हैं वर्षों का अंतर प्लस अधिवर्ष, मतलब डिफरेंस ऑफ द ईयर प्लस लीप ईयर बाई 7। तो बच्चों यहाँ पे डिफरेंस कितना होगा, ये 51 माइनस 29, ये 11 होगा, माइनस करेंगे 2 होगा, 4 में से जाएगा 2 होगा, बोलो हाँ है ना। चलिए तो डिफरेंस कितना बच्चों 22। अब लीप ईयर आपको पता है, लीप ईयर सर कौन से होते हैं, 4 से कट जाते हैं। तो 1929 4 से कट रहा होगा क्या, बिल्कुल नहीं कट रहा होगा, ठीक है ना। तो जो 1930 4 से नहीं कटेगा, 31 नहीं कटेगा, तो 1932 पहला ऐसा लीप ईयर होगा जो आ रहा होगा। और आपको पता है अब हर 4 साल के बाद लीप ईयर आएगा, हमने पहले वाले लेक्चर में आपको सब चीजें बताई हुई हैं। तो 36 होगा, फिर 40 होगा, ये 44 होगा, 48 होगा, 52 होगा, लेकिन ये इससे बाहर चला जाएगा, ये इससे बाहर चला जाएगा। देखो हम इतना कर रहे हैं, समझाने इतना टाइम लग रहा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये 1 2 3 4 एंड 5, तो प्लस 5 बाई 7। इतनी बात समझ में आई क्या? 22 प्लस 5 कितना बचे, 27, 7 से डिवाइड किया, 7 7 के 21, और रिमाइंडर कितना बचा बच्चों 6। गलती नहीं करनी है, 6 का मतलब यहाँ फ्राइडे नहीं होगा, जो भी ये कैरी आएगा इसको आपको ऐड करना होगा बुधवार में, ठीक है। आपको पता है बुधवार में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो बुधवार आएगा, तो एक कम करेंगे, बुधवार से पहले क्या था बच्चों, ट्यूसडे, यानी कि वो जो दिन था वो था बच्चों मंगलवार। एक बार दोबारा रिपीट कर रहे हैं, दोबारा से देखिएगा। पहला हमारा जो टाइप सेकंड का फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, जब डेट और मंथ क्या होंगे, सेम होंगे। यहाँ पे 10 दिसंबर है, यहाँ पे 10 दिसंबर है, 10 मार्च है 10 मार्च, 21 मई है 21 मई है, बस चेंज हुआ क्या आपका ईयर।
तो उसमें क्या करना है, डिफरेंस ऑफ द ईयर, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, प्लस इनके बीच में कितने लीप ईयर आए हैं और उसको 7 से डिवाइड कर देना है। और जो भी रिमाइंडर बच रहा होगा बच्चों, मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, इसको मैं यहाँ ऊपर लिखता हूँ, ये 27 जो होगा मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 27 को मैंने जैसे डिवाइड किया 7 से, तो 7 या 21, यहाँ बचा 6, तो जो ये 6 है ना, इसी 6 को मैंने यहाँ पे ले जाके ऐड कर दिया, +6 कर दिया, और +6 करने के बाद क्या है, ये मंगलवार। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन इस पर फटाफट करते हैं, देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। चलिए, तो सेकंड टाइप बहुत आसान टाइप है और एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है बच्चों। ठीक है, चलिए, तो आज का टाइप सेकंड और टाइप थर्ड करेंगे, और फिर इसका बाद में जो उसके क्वेश्चंस होंगे क्वेश्चंस रखेंगे, और जितना भी इसके रिपीटेशन होगा कोशिश करेंगे रिपीटेशन भी खत्म करेंगे। ठीक है, फिर थर्ड लेक्चर में जो हमारे पास इसके वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, उसको हम ले लेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन रखते हैं बच्चों, दो क्वेश्चन करेंगे अभी। अभी जैसे हमारे पास लिखा है यहाँ पर 21 फरवरी 1928 में हमको दिन दिया गया है, मान लेते हैं रविवार, और आपको दिन फाइंड आउट करना है 21 फरवरी 1964। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है, बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है। देखो सब चीज लॉजिकल होती हैं, ठीक है ना, इतना बड़ा इशू नहीं है। देखिए फटाफट, हमने देखा फटाफट 21 फरवरी सेम है ना, डिफरेंस किया, आपको पता है देखो 28 और ये रहा 64, हमको पता है इन दोनों के बीच में 4 का डिफरेंस है। अगर ये 68 होता तो 40 का डिफरेंस आ जाता, बोलो हाँ ना, और 40 में से कितना कम है, 4 कम है, तो बढ़ जाए 36। और भैया अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो आप ऐसे कर लीजिए, ये लीजिए, आपको पता है यहाँ पे होगा 14, यहाँ बचेगा कितना बच्चों 6, यहाँ 5, 36, आंसर तब भी सही नहीं आना है, ये मैंने देखा 36। अब बच्चों यहाँ पे निकालने हमको, यहाँ पे क्या लीप ईयर, हमें क्या निकालने में बच्चों, लीप ईयर। आपको पता है 28 तो एक लीप ईयर है, बिल्कुल है सर, 28 लीप ईयर है, क्या ये काउंट होगा या नहीं होगा, देखते हैं भाई। ये 21 फरवरी की बात कर रहा है, तो जब लीप ईयर होगा तो यानी कि लीप ईयर को क्रॉस कर रहा होगा, 29 फरवरी तो इसके बाद ही आएगी, बोलो हाँ है ना। तो जब 29 आएगी तो यानी कि जो बढ़ा हुआ दिन होगा इस ईयर में काउंट होगा। हाँ, अगर ये 1 मार्च के बाद की बात करता तो ये वहां पर दिन काउंट ना होता। बात समझ पा रहे हैं क्या, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, क्योंकि 21 है तो 29 तो आएगा ना बीच में, तो यानी कि वो दिन जो बढ़ेगा वो बढ़ेगा इसके अंदर भी, तो यानी कि फर्स्ट जो होगा 28 होगा। 28 के बाद बच्चों क्या होगा मेरा, 32, फिर होगा 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, क्या 64 होगा, नहीं होगा सर 64, भले ही 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है 64, लेकिन लीप ईयर नहीं काउंट होगा। क्यों, क्योंकि 29 फरवरी के बाद ही तो लीप ईयर होना है, और हमें कब की बात करें, 21 फरवरी की। अगर यहाँ 28 फरवरी भी होता तो भी हम इसको लीप ईयर काउंट नहीं करते। ध्यान देने वाली बात है, अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को बैक करके दोबारा देखिएगा इस चीज को, ठीक है ना। तो यानी कि हमारे पास जो लीप ईयर होगा बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये रहा 9/7। और अगर आपने पढ़ रखा है बच्चों, देखो मैथ्स अच्छा होना चाहिए, आप कॉम्पिटिशन जा रहे हो, 7 पंजे 35, रिमाइंडर 1 बचेगा, 7 एकम 7, रिमाइंडर 2 बचेगा, तो 3 बचेगा, और 3 को ऐड करेंगे रविवार में तो हमारे पास आंसर आएगा बुधवार। जिन बच्चों समझ में नहीं आया देखिए, 36 और 4 40, 5 45, 7 से भाग करेंगे, 7 6 42, और यहाँ रिमाइंडर बचा बच्चों 3, और इसी 3 को मैंने यहाँ पर ऐड किया, और ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आया, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो आंसर आप बुधवार। कितना आसान था, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको रखता हूँ, देखिएगा आप इसको कीजिएगा, आप मुझे बताएंगे 18 अक्टूबर 1909 में अगर दिन था सोमवार, और तो हमें बताना है 18 अक्टूबर 1937 में क्या होगा। देखो अब इसको आप फटाफट कैसे करेंगे, जल्दी देखिएगा, ये 37 है, ये 9 है, बोलो हाँ है ना, ये कितना बचा बेटा 28, कितना बचा 28, लिखा हुआ है 28, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा फटाफट 12 1912, पहला रिपेयर 12 होगा, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, 20 के बाद 24, के बाद 28, के बाद 32, के बाद 36, कितना होगा बच्चों 9, 7 से भाग किया पूरा जाएगा, 7 एकम 7, रिमाइंडर 2 बचेगा, +2 किया, आंसर बुधवार। दैट्स इट द आंसर। क्या रहा इस क्वेश्चन में, कुछ है क्या, कुछ भी तो नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन में आंसर निकाल सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बात रही, ये हमारे पास बात रही टाइप 2 की, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों टाइप 3 की। कैसे, उसमें हमारे पास बच्चों डेट मंथ ईयर सब कुछ अलग अलग होगा, ठीक है ना, डेट मंथ ईयर सब कुछ अलग अलग होगा, ठीक है। ये एक काम करते हैं, उससे पहले एक छोटा सा एक आसान सा क्वेश्चन रखते हैं जिसमें हम केवल डेट चेंज करते हैं, ठीक है, और मंथ और ईयर सेम रहने देते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है।
जैसे उसने कहा, या ईयर चेंज नहीं करते, मंथ सेम करते। जैसे उसने कहा 10 जून, 10 जून 1943 में कोई दिन ले लेते हैं, मान लेते हैं शनिवार, शनिवार था। तो आपको बताना है बच्चों 19 नवंबर 1943 में क्या होगा। अब देखो यहाँ पे सिर्फ डेट चेंज है और मंथ चेंज है, ईयर चेंज नहीं है। अभी ईयर चेंज था, डेट और मंथ सेम नहीं था, ठीक है ना, डेट और मंथ सेम था, सॉरी डेट और मंथ सेम था, ईयर चेंज था, अब ईयर चेंज नहीं है। तो ईयर चेंज नहीं तो काम खत्म, बोलो हाँ है ना। तो अब हमें एक तरीके से बच्चों 10 जून से 19 नवंबर तक के क्या निकालने हैं, दिन निकालने हैं। क्या निकालने हैं, दिन, ओड डेज। तो सबसे पहले क्या करना बेटा, इसको मैं 3 पार्ट में तोड़ता हूं। यहां पे आपको रिमेनिंग डे लिखने हैं, बचे हुए दिन, क्या जो शेष दिन है, बचे हुए दिन होंगे इस महीने के। और यहां पे आपको लिखनी है गिवन डेट। क्या लिखने है बच्चों, गिवन डेट, यानी कि जो आपको दी हुई तारीख है, और बाकी जो बीच में होगा इसकी, ठीक है ना। जैसे कि बीच में क्या है, जून के बाद ये रहा जुलाई, ये रहा अगस्त, ये रहा सितंबर, ये रहा अक्टूबर, नवंबर, ठीक है। तो बेटा रिमेनिंग डेज कितने हैं जून पे, जून के टोटल दिन थे 30, 10 हुआ तो कितने बचे, 20, ये लिखा मैंने 20, कोई डाउट। जून के बाद जुलाई है बच्चे। एक बात बताइए आप मुझे, क्या मैं इस 20 को 6 लिख सकता हूँ, क्या मैं इस 20 को 6 लिख सकता हूँ? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पर दिन निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, डे निकाल रहे हैं। और ओड डे का कंसेप्ट आपने पढ़ा था, अगर हम टोटल डेज को 7 से डिवाइड करते हैं तो जो हमारे पास रिमाइंडर होता है वो ओड डे होता है। अब इस 20 को अगर मैं भाग करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, इस 20 को अगर मैं भाग करूंगा किससे, 7 से, तो 7 दूनी 14, कितना बचे, 6। तो मैं इसको 6 भी लिख सकता हूँ। 20 लिखोगे आंसर तब भी आएगा, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। बेटा ये रहा, ये कितना यहाँ पे, मेरे यहाँ पे लिखता हूँ अब इसको फटाफट। ये रहा 6 किसका, जून का। जुलाई के बेटा ओड डे कितने होंगे, 3, बोला, क्योंकि 31 का है, 7 चौक 28, 3 बचेगा, बोला है ना। अगस्त में कितना होगा, 3। सितंबर कितना होगा, 2। और अक्टूबर कितना होगा बच्चों, 3। और नवंबर तो पूरा नहीं है, तो तारीख कितनी है बेटा, 19। और 19 को भी आप 7 से भाग करो, 7 दूनी 14, तो कितना बचेगा, 5, बोलो हाँ है ना। और डिवाइड बाई 7, बात खत्म, बात खत्म। देखिए यहाँ पे 5 + 2 7 खत्म हो चुका है, 3 + 3 6 + 1 7 खत्म हो चुका है, 6 और 2 8, तो रिमाइंडर 1 बचेगा। और ये मेरे बच्चों को विश्वास नहीं होता ना, करके देख लो, 6 और 6 12, 12 और 10 22, 7 से भाग करेंगे, 7 या 21, रिमाइंडर कितना बचेगा बच्चों, 1। बात समझ में आई कि नहीं आई? और जो 1 बचा, 1 इसमें ऐड करेंगे, ये आप जानते हो, तो क्या बचा बेटा, रविवार। बोलो बात सही में आई कि नहीं आई? तो ओड डे का कंसेप्ट ज्यादा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, और इसको आप कर सकते हो आसानी से, समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए इस ओड डे को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा के चलता हूँ, कुछ और छोटा सा इसको लेवल को थोड़ा सा और ऊपर लेके चलते हैं बच्चों। इस लेवल को हम कैसे और ऊपर, इस पे हम क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिएगा जैसे मेरे बच्चों लिखा है, मेरे प्यारे बच्चों, जैसे लिखते हैं, कोई क्वेश्चन बना लेते हैं। 14 मई 1909 में अगर दिन हमारे पास दिया है मंगलवार, if the day was Wednesday on the date of 14 May 1909, then you will find out the day of 21 September 1950, ठीक है ना। अब जो हमने टाइप 2 और टाइप 3 पढ़ाया बच्चों, ये कहीं ना कहीं उसी का क्वेश्चन का आपको क्या मिला बच्चों, मिक्स मिला है। बात समझ में आएगी कि नहीं है? जो भी आपके पास क्वेश्चन है टाइप 1 टाइप 2 दोनों को मिला दिया जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो इस तरीके का आंसर बनेगा। देखिए डेट अलग अलग है, मंथ अलग अलग है, ईयर भी क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो इसका अभी हमने एक छोटा सा फॉर्मूला लिखा था बच्चों, हमने लिखा था डिफरेंस ऑफ द ईयर, जो हमने पढ़ा था अभी, वर्षों का अंतर, प्लस लीप ईयर हमने अंतर पढ़ा था, और विषम दिन तो हम पढ़ चुके मेरे बच्चों, सबको ऐड कर दिया, हिंदी में लिख देते हैं, वर्षों का अंतर प्लस अधिवर्ष प्लस विषम दिन बाई 7। आइए मेरे बच्चों, वर्षों का अंतर 41, 1950 में से 1909, बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूं बेटा, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। 41 लिखा,
अधिवर्ष देखने बेटा, पहले क्या होगा 12, फिर 16, ये मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, इसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है ना। और ये 48 बालो, हाँ है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा 10। अब बेटा क्या करना है, ये 14 मई से 21 दिसंबर क्या निकालने हैं, ओड डे निकालने हैं। मैं यहाँ पे बनाता हूँ, आपको पता है ये सब चीज़ें मैं आपको सिखाया पहले क्वेश्चन, एक बार और ढंग से देखना, एक बार दोबारा रिपीट करूँ। 10 मई से 21 सितंबर, तो देखो मई के बाद बच्चों क्या आएगा जून, ये क्या आएगा जुलाई, ये क्या आएगा अगस्त, ये क्या आएगा सितंबर, सितंबर तो ये आएगा, बोलो है ना। तो मैंने क्या कहा था रिमेनिंग डे, तो रिमेनिंग डे कितने होंगे इसमें से 31, 31 में से मैंने 14 माइनस किए, ये रहा 31, 31 में से 14 माइनस किए, तो हमारे पास बच्चों कितने बचे 17, कितने बचे 17। अब चाहो मैं सिर्फ इस 17 को भी लिख सकता हूँ, वरना मैं चाहूँ तो उसको 7 से भाग करके लिख सकता हूँ, 7 दूनी 14, 15 16 17, कितना बचा 3, बच गया क्या। तो मई का तो 3 आ गया, जून में कितना होगा बेटा 2, जुलाई में कितना होगा 3, अगस्त में कितना होगा 3, मैंने कहा सितंबर की तारीख लिखनी है, और 7 किया 21, और 21 में अगर मैं जीरो लूँ तो मेरा क्या कुछ होगा, कैलकुलेशन छोटी रहेगी, डिवाइड बाई 7, बोलो है ना। 3 और 2 5, 5 और 3 8 9 10 11, ये रहा बच्चों 11, डिवाइड किया 7 से, 7 एकम 7, 8 9 10 और ये 11, कितना बचा बच्चों 4 बचा, कितना बचा बेटा 4। तो इस 4 को हमने यहाँ पे लाके क्या किया, ऐड किया, क्या किया मेरा बच्चों ऐड, तो कितना हो गया, ये हुआ 41, ये हो बच्चों 41 प्लस 10 प्लस 4 डिवाइड बाई 7, ये कितना होगा बच्चों 10 और 4 14 और 15, 15 और 40 65, ठीक है, 4 और 1 5, 55 हो गई, 55 हो गया बेटा, ठीक है। 7 से भाग करा, 7 7 49, 7 8 56, 7 7 49, कितना बचा बेटा 6, और अब इसमें 6 ऐड करेंगे तो मंगल से मंगल एक दिन, तो दिन क्या बचा सोमवार, क्या बचा बच्चों सोमवार। तो आपको आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो ओड डे का कंसेप्ट है, ओड डे में कुछ नहीं, जहाँ पे 31 है 7 से भाग करेंगे 3 बचेगा, 30 है तो 2 बचेगा, जो आपको मंथ दिया गया है 14 मई दिया गया था, तो उसके जो रिमेनिंग डे हैं वो आपको यहाँ लिखने हैं, 7 से भाग करके भी लिख सकते हो, अगर आपको कैलकुलेशन छोड़ चाहिए तो, अगर आप दिन जोगे तो लिखेंगे तब भी आंसर ये आएगा। कुछ लोगों को विश्वास नहीं होगा सर वो आंसर कैसे आएगा, चलो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इतने हिस्से को बता देता हूँ। देखो जैसे मैंने क्या कहा कि हमारे पास जो मई है बेटा, तो उस मई में हमारे पास यहाँ पे 14 डे की मैंने बात की थी, 14 डे की बात की थी, तो मैंने कहा टोटल 31 है, 31 में मेरे 14 घटे कितने बचे 17, बोलो है ना। उसके बाद मई के बाद जून था, जून में 30 होते हैं, जुलाई में 31, अगस्त में 31 और सितंबर के 21, देखो आंसर फिर भी सेम ही आएगा, देखो 7 और 1 8 और 1 9 और 1 10, कैरी 1 2 और 1 3 3 6 3 3 9 3 4 12 और 1 13, 7 से भाग करो बच्चों इसको, 7 एकम 7 और 6 13, 7 7 7 8 56, कितना बचे बेटा 4, और यहाँ भी कितना बच रहा था 4, खत्म बात। ये कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए हम लिखते हैं, और ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाई थी, ठीक है। चलो अब क्यों एक क्वेश्चन और ले लिया जाए इसी के ऊपर, और उस एक क्वेश्चन को लेके फिर हम एक रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का क्वेश्चन भी रखेंगे, और ये देखिए मैं आपको बहुत अच्छे से करवा रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी आपको लगे कमेंट्स में कीजिए प्लीज़, इसको शेयर और लाइक जरूर कीजिए, है ना, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करोगे तभी देखो धीरे धीरे हमारा चैनल ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। नियर अबाउट 460 64 के आसपास हो गए हैं, ठीक है। तो 500 तो लक्ष्य रखते हैं, कम से कम 550, फिर 550 तो कल तक हो जाने चाहिए, ठीक है ना। तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अच्छे अच्छे टॉपिक हम करेंगे, एक ओवरव्यू देके चल रहा हूँ, फिर हम धीरे धीरे इसको बड़े लेवल पे भी लेके आएंगे। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है मान लेते हैं 13 मार्च 1931 में, अगर कोई दिन ले लेते हैं, मान लेते हैं दिन था सर कुछ भी मान लिया जाए, मंगलवार था, मंगलवार था, ठीक है। तो पूछा गया है अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त में ले लेते हैं 17 अगस्त 1900 कुछ भी ले लेते हैं, 78 ले लेते हैं, मैं क्या दिन था, कुछ भी तो नहीं करना, और फटाफट करते हैं 78 माइनस 31, देखो अब स्पीड देखिएगा, ठीक है ना, 47, यहाँ पे हमको निकालने क्या 32 32 36 40 44 48 52 56 60 64 64 68 72 और ये 76, तो 12 लीप ईयर। अब देखो मैंने क्या कहा था रिमेनिंग डे, मार्च होता है 31 का, 31 में से जब हम 13 को माइनस करेंगे इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं होता, ठीक है ना। तो ये रहा 11 9 10 11 12, यहाँ बचा 8 और यहाँ बचा कितना 18, 18 10 28, ठीक है ना 28, ठीक है 18 बचा। अब देखो यहाँ पे मैं फटाफट लिख दूँ, ये ओड डे की बात कर रहा हूँ, 18 लिखा है ना, 7 से भाग के 7 दूनी 14, कितना बचा 4, मार्च के बाद क्या है बेटा अप्रैल,
अप्रैल के बाद क्या आएगा, मई के बाद, जून के बाद, जुलाई के बाद अगस्त। अगस्त 17 था, 17 को मैंने 7 से भाग के, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, कितना बचा, 3 और 3 6 और 1 7 खत्म हुआ, 1 3 और 1 4, 4 3 7 खत्म हुआ, कितना बचा 2। दोबारा देखिए, 4 2 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 11 11 11 11 11 11 और 6 17, 17 को जब आप भाग करेंगे, देखो 4 2 6, रुकिए, 4 2 6, 6 3 9, 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 को जब 7 से भाग करें, 7 दूनी 14, तो कितना बचा, 3 तो बचा था, ठीक तो है। देखिए दोबारा रिपीट करने की जरूरत है क्या इसको, नहीं है, पहले बात बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। मार्च 31 का था, 31 में से 13 को घटाया, यहाँ रहा 11, 8 बचा, यहाँ पे बचा 2, तो 18, 18 को मैंने डिवाइड किया 7 से, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, ठीक है, 4 दिख दिया। उसके बाद बाद अप्रैल 30 का था, मई, फिर जून, फिर ये जुलाई और फिर ये अगस्त, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना बचा बेटा, 3, 22 7, 7 7 5 45, 40 47, 7 एकम 7 6 13, 7 यहाँ बचा 3, 6 और 3 9, 2 11, 7 एकम 7 4 11, ठीक है। फिर भी ऐड कर लीजिए आप, 7 3 10 2 12, 1 1 2 4 6, 7 से भाग के 7 8 56, रिमाइंडर तब भी कितना बचा बेटा, 6, ठीक है ना। चलिए, तो 6 बचा, इस 6 को इसमें ऐड करो और मंगलवार से मंगलवार 1 घटाओ, तो यानी कि आंसर क्या आ रहा होगा, सोमवार। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से जब हमारे पास डेट, ईयर और ये मंथ डिफरेंट होते हैं, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को आगे बढ़ा रहे होंगे। इतनी बात क्लियर है क्या, इसमें कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अब एक बात करते हैं हम, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, ठीक है ना। एक बात करते हैं हम रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, और बेटा इसका जो थर्ड पार्ट आएगा वो बहुत बेहतरीन आएगा, उसको आप मत छोड़िएगा। उसमें मैं सब क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराऊंगा, नियर अबाउट हम उसमें 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए होंगे, ठीक है ना। चलिए अब एक बात करते हैं रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। तो इसमें मैं आपको 3 कंसेप्ट बताऊंगा, उन तीनों कंसेप्ट को ढंग से देखिएगा। जैसे जो क्वेश्चन का लैंग्वेज होगा, जो हमारे पास क्वेश्चन बनाया जाएगा, उस क्वेश्चन का लैंग्वेज किस तरीके से बनेगा। जैसे उन्होंने दिए क्वेश्चन में दिया, मान लेते हैं कोई भी ईयर, जैसे अभी 2020 चल रहा है, कि जो वर्ष 2020 का जो कैलेंडर है, उस वर्ष का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा, ठीक है ना। फाइंड द नेक्स्ट कैलेंडर विच इज सिमिलर एज 2020, या जो 2013 में कैलेंडर था वो कब दोबारा दोहराया जाएगा, कब उसका रिपीटेशन होगा। जो कैलेंडर 1989 का था, तो वही कैलेंडर कब वापस में रिपीट होगा। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन होंगे वो आपके आए रहेंगे। तो देखिए मैं आपको 3 कंडीशन लेकर चलूंगा बच्चों, उनको आप नोट कर लीजिएगा, और ये बहुत कम जगह बताई जाती हैं, आपको कोई नहीं बताएगा। देखिए यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों मैंने लिया एक 2013, मैं यहाँ पे पढ़ा हूँ रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, रिपीट यानी कि दोहराना, वर्षों का दोहराना, ठीक है ना, वर्षों का दोहराना, ठीक है। सेम ईयर कैलेंडर भी इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बच्चों, सेम ईयर कैलेंडर, ठीक है। एक मैंने मेरे बच्चे यहाँ पे लिए एक 2012, एक मैंने लिए, सॉरी एक मैंने लिए 2013, एक मैंने लिए 2012, ठीक है ना। एक मैंने क्या लिया 2013, एक मैंने क्या लिया 2012, और बेटा एक मैंने लिया, कुछ भी ले लेते हैं, एक मैंने ले लेते हैं, चलो क्या बताते हैं 1990, बड़ा अच्छा मुझे ईयर लगता है, 1990 है, ठीक है ना, 1990 बड़ा अच्छा ईयर है। तो बहुत ढंग से समझिएगा। देखिए जिस ईयर का आपसे कैलेंडर पूछा गया है 2013, उसके जो पहले वाला ईयर है, इसके जो इमीडिएट पहले वाला ईयर है, या तो वो एक नॉर्मल ईयर होगा या वो एक लीप ईयर होगा। बोलो इस बात से आप डिनाई करते हो क्या। भाई आपसे पूछा गया 2016 का रिपीट बताइए कब होगा कैलेंडर। अब जाहिर सी बात जो आपका 2016 है उसके जो पहले वाला ईयर होगा तो नॉर्मल ईयर होगा या लीप ईयर होगा। 2016 से पहले आया 2015, 2015 तो क्या है अपने आप में एक नॉर्मल ईयर है। अब जैसे यहाँ पे 2013 है, तो पूछा गया 2013 के जो जो ईयर है 2013, उसके जो समान कैलेंडर होगा वो कब रिपीट होगा। अब मैंने क्या कहा, जो भी ईयर दिया गया तो जो भी ईयर है उसके जो इस जस्ट इमीडिएट पहले वाला, 2013 के इमीडिएट पहले क्या है 2012, क्या वो एक लीप ईयर है। आप कहोगे हाँ सर 2012, 2012 एक लीप ईयर है, बोलो हाँ है ना। तो बेटा ध्यान रखिएगा, अगर ये एक लीप ईयर है तो आप इसमें हमेशा प्लस करेंगे 6। जिस भी ईयर का आपसे कैलेंडर पूछा जा रहा है, जिस भी ईयर का आपसे कैलेंडर पूछा जा रहा है, अगर उसके जस्ट पहले वाला एक जो कैलेंडर है वो एक लीप ईयर है, तो उसमें आप प्लस हमेशा 6 करेंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो रिपीट हो जाएगा कैलेंडर। इतनी बात समझ में आएगी नहीं आई।
यानी कि 2013 के जो समान जिस वर्ष का कैलेंडर होगा वो 2019 का कैलेंडर होगा। इतनी बात समझ में आई क्या? दोबारा रिपीट करता हूं, जो भी आपसे ईयर पूछा गया है उस ईयर के जस्ट पहले वाला जो ईयर होगा, अगर वो एक लीप ईयर है तो उस ईयर में आप +6 ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहां बात कीजिए, अब इसको छोड़ता हूं क्योंकि अपना एक लीप ईयर, ये अपना आपने क्या है लीप ईयर, इसको छोड़ते हैं। अब मैंने कहा जो भी ईयर दिया गया है उसके जस्ट पहले वाला, इसके पहले क्या आएगा बेटा 1989, और 1989 एक नॉर्मल ईयर है। 1989 एक क्या है बच्चों? नॉर्मल ईयर है। अगर जिस ईयर से आपका कैलेंडर पूछा जा रहा है और जस्ट उसके पहले वाला ईयर एक नॉर्मल ईयर है तो उसमें आप करेंगे +11। कितना करेंगे बच्चों? +11। तो 1919 +11 इक्वल्स टू 2001, यानी कि 1990 की जो सेम कैलेंडर होगा वो 2001 का होगा। इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? इतनी बात को मैं दोबारा रिपीट करने की कोशिश करता हूँ। कैसे? जिस ईयर का कैलेंडर पूछा गया अगर उसके पहले वाले एक लीप ईयर है, अगर उसमें आप 6 जोड़ेंगे, और जिस ईयर का कैलेंडर आपसे पूछा गया अगर वो एक नॉर्मल ईयर है, जस्ट उसके इमीडिएट पहले वाला एक नॉर्मल ईयर है, तो वहां पे आप +11 कर देंगे। ठीक है। थर्ड बात, अगर आपके पास जो ईयर दिया गया है वो अपने आप में एक लीप ईयर है, जो आपसे कैलेंडर में पूछा गया वो अपने आप में क्या है? लीप ईयर है। उसमें तो कुछ भी नहीं करना, लीप ईयर में फरवरी 28 की तो होती है, +28 कर दो, आंसर आ जाएगा, यानी कि 2040 के इक्वल इसका कैलेंडर होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है बात? मैंने बहुत इजीली समझाया, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं। मैं आपको पूछ रहा हूँ, बताइए 1999 से का जो सेम ईयर का कैलेंडर होगा वो कब होगा? आप बताइए मुझे। मैंने आपसे पूछा बताइए जो 2020 का कैलेंडर होगा वो उसके सेम ईयर का कैलेंडर कब होगा? आप मुझे बताएंगे 1907 का जो कैलेंडर था उसका ईयर का सेम कैलेंडर कब होगा? इनके आप मुझे कमेंट करेंगे। अभी बच्चों इसका टाइप 3 लेके आऊंगा। टाइप 3 में बहुत बेहतरीन कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, वो क्वेश्चंस भी कराऊंगा, नए क्वेश्चंस लेके आऊंगा। कमेंट सेक्शन में जो आपका सेशन है वो कैसा रहा आप बताइएगा। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। और अब हम इसका टाइप 3 लेके आएंगे, उसमें बहुत मज़ेदार क्वेश्चंस करेंगे, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने के लिए, ठीक है। और उसके बाद हम धीरे धीरे करके इन टॉपिकों को आगे बढ़ाएंगे और आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, जय हिंद।